तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, लुओली और यानरेन ट्रू ड्रैगन एरिना के अंदर फाइट कर रहा था, जहाँ पे लुओली ने यानरेन को ट्रू ड्रैगन एरिना की फर्स्ट राउंड में काफी आसानी से हरा दिया था। पर सेकेंड राउंड के एंड में हमने ये भी देखा था लुओली ड्रैगन किंग फीस्ट का इस्तेमाल करते हुए यानरेन को फिर से एक बार हरा देता है। नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग लॉन्ग दोहाई को देखते हैं, जो कि इन दोनों की फाइट को देखकर बहुत ही शॉक हो चुका था, क्योंकि सेकेंड राउंड के अंदर लुओली ने जिस टेक्निक का यूज किया था उस टेक्निक को लॉन्ग दोहाई ने ही क्रिएट किया था। और वो कहने लगता है इसके पास ड्रैगन किंग फिस्ट कहाँ से आ सकता है, क्या ये एक ड्रैगन क्लैन की ही मेंबर है। और मैंने इस टेक्निक के बारे में किसी को भी नहीं बताया था, यानरेन और मेरे अलावा इस टेक्निक के बारे में किसी को भी नहीं पता। तो ये सुनते दाओजोंग भी थोड़ा बहुत शॉक हो चुका था, वो भी लुओली के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गया था। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता और फिर से हमें लुओली को दिखाया जाता है, जो कि नेक्स्ट राउंड में टेलीपोर्ट हो गया था, जहाँ पे वो थोड़ी देर कल्टीवेशन करते हुए कहने लगता है ड्रैगन क्लैन की ये टेक्निक सही में काफी मजबूत है। और फिर वही पे यानरेन भी आ जाती है। यानरेन को देखकर लुओली कहता है क्या तुम अभी भी हार नहीं मानने वाले और मुझसे फाइट करना चाहते हो। तो ये सुनते यानरेन कहती है हाँ, मुझे एक ड्रैगन क्लैन की मेंबर होने के नाते मुझे ऐसा तो करना ही होगा। तो ये सुनते लुओली कहता है तुम्हारी जैसी ओपोनेंट को मैं पूरे दिल से थैंक्स करता हूँ, क्योंकि तुम्हारी जैसा ओपोनेंट मिलना तो काफी ज्यादा मुश्किल है। और हाँ, तुम मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हो, क्योंकि मैं काफी ईमानदार इंसान हूँ। ये सुनते यानरेन भी थोड़ा बहुत पिघल गई थी और वो कहती है इससे पहले मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया, तुम्हें बोला, उसके लिए मुझे माफ कर देना, मैं उसके लिए तुमसे माफी चाहती हूँ। तो ये सुनते इसके लिए लुओली भी मान जाता है और कहता है ये आखिरी राउंड होगा। यानरेन कहती है तो ठीक है, इस राउंड में अगर मेरी कल्टीवेशन के ऊपर भी असर पड़े फिर भी मुझे तुम्हें हराना ही होगा। और वो फाइट के लिए अपने स्पीयर को भी बाहर निकाल लेती है। ये देखकर लुओली भी थोड़ा बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि उसकी जो स्पीयर थी वो काफी ज्यादा रेयर थी। और फिर यानरेन अपनी स्पीयर के साथ लुओली के ऊपर हमला कर देती है। ये देखते लुओली अपनी बो को बाहर निकाल लेता है। वो बो को यानरेन की ओर फेंकते हुए उसके पीछे आकर बो के अंदर यानरेन की सिर को फंसाते हुए कहता है ये आखिरी राउंड है, और वो उस बो की रस्सी को छोड़ देता है। इस वजह से यानरेन इस राउंड को भी हार जाता है। ये देखकर तो मास्टर दोहाई और दाओजोंग और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर इस फाइट को जीतने के बाद लुओली को ट्राइनिकल ड्रैगन ब्लड की एक बटल मिलता है। इस रिवॉर्ड को पाकर लुओली कहता है तुम्हारी ड्रैगन क्लैन तो काफी अच्छी है, पर मुझे और भी चाहिए। तो ये सुनते ही प्रिंसेस यानरेन, जो ड्रैगन स्पिरिट रियलम के अंदर से बाहर आ गई थी, वो कहती है अगर तुम मेरी द्वारा चुने गए वॉरियर्स को हरा सकते हो तो मेरे हाथों में जो ड्रैगन ब्लड की बोतल है वो तुम्हारा है। और फिर हम यानरेन के पीछे से एक वॉरियर को आते हुए देखते हैं, जिसका नाम लैंग नू था। यानरेन इसी के साथ लुओली की फाइट कराने वाली है। लॉन्ग नू प्रिंसेस से कहता है प्रिंसेस अगर मैं उसे हराने में कामयाब हो गया तो क्या ये ड्रैगन ब्लड मुझे मिल सकता है। तो ये सुनते ही यानरेन कहती है अगर तुमने उसे हरा पाया और उसे घुटने टेक कर हमारे सामने झुकने में मजबूर कर दिया तो इसके बदले में मैं तुम्हें 3 बोतल ड्रैगन ब्लड दे सकती हूँ। और फिर लॉन्ग नू भी एरिना के अंदर आ जाता है। एरिना के अंदर आते ही वो लुओली से कहता है मैं ये आशा करता हूँ कि तुम एक अच्छे ओपोनेंट होंगे। तो ये सुनते ही लुओली भी कहता है हाँ, तुम इसके लिए टेंशन मत लो, क्योंकि मैं तुम्हें निराश नहीं करने वाला। तो ये सुनते ही लॉन्ग न्यू भी अपनी किसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन एरिना को पूरी तरीके से चेंज कर देता है और लुओली से फाइट करने लगता है, जहाँ पे दोनों ही एक दूसरे को बराबरी की टक्कर देने में लगा हुआ था। ऐसे ही थोड़ी देर फाइट करने के बाद लुओली उसे पीछे करते हुए अपने ड्रैगन किंग फिस्ट को एक्टिवेट कर लेता है। लुओली की इस बार की ड्रैगन किंग फिस्ट पहले से स्ट्रॉन्ग था। ये देखकर तो दाओजोंग कहने लगता है इस लड़के ने तो लॉन्ग न्यू की स्पीड की इस्तेमाल करते हुए इस ड्रैगन किंग फिस्ट की पावर पहले से भी ज्यादा बढ़ा चुका है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें बिंगिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे बिंगिंग साइकिक जेट के पास बैठे लुओली में आए चेंजेस के बारे में याद करने लगती है, जिसके बारे में वो जैसे होंग्यान को बताई थी। तो होंग्यान कहती है नसीब में जो है उसे हम बदल नहीं सकते, जैसा चल रहा है चलने दो। और फिर थोड़ी ही देर में वहाँ पे होंग्यान भी पहुंच जाती है। इसे देखते बिंगिंग वहाँ से उठते हुए होंग्यान की यहाँ पे आने के कारण पूछती है। होंग्यान कहते हैं लुओली काफी टाइम से ड्रैगन स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर है, तो मैं उससे मिलने के लिए आ गई। बिंगिंग कहती है होंग्यान क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ, क्योंकि ये जो साइकिक जेट है वो काफी ज्यादा रेयर है, इसे हासिल करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है, पर तुमने इसे कैसे हासिल किया। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुमने शायद से इसे ड्रैगन क्लैन की 3rd प्रिंस के पास से लिया है, पर उन लोगों ने इतने बड़े मैटर को इतना आसानी से जाने कैसे दिया। तो ये सुनती होंग्यान कहती है हाँ, मैं उन लोगों के साथ इसके बदले में कुछ ट्रेजर्स को एक्सचेंज करते हुए लिया है। तो बिंगिंग पूछती है क्या तुम इसे लुओली के लिए लाए हो, क्योंकि लुओली ने तुम्हारे लिए स्ट्रॉन्ग होने के लिए कसम भी खाया था। होंग्यान तो बस इतना कहती है कि मैं बेशुई किंगडम के
लिए ऐसा कर रही हूँ। और फिर ऐसे सीन शिफ्ट होता है और हमें लुओली की फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पे दोनों ही थोड़ी देर फाइट करने के बाद हैरान होते हुए थोड़ी देर रुक जाता है। लोंगनू कहता है मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारी बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बट फिर भी मुझे हराना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। लुओली कहता है तुम्हारी ड्रैगन क्लैन के अंदर ट्रू ड्रैगन फॉर्म एक स्ट्रॉन्ग फाइटिंग स्किल है, मैं भी इसे चेक करना चाहता हूँ कि यानी कि मैंने इसके बारे में जैसा सुना है वैसा है या नहीं। ये सुनते लोंगनू लुओली को हराने के लिए थंडर ओल्ड ट्रेंड की पावर को एक्टिवेट कर लेता है। इसकी पावर को देखकर तो यानरेन भी शॉक हो चुकी थी, तो ये देखकर लुओली अपनी माउंटेन ट्रेंड की पावर को एक्टिवेट कर लेता है। इसे देखते लोंगनू कहता है तुम ओल्ड ट्रेंड के बारे में कैसे जानते हो? लुओली कहते हैं मैं अपनी टैलेंट के अनुसार इस लायक हूँ कि मैं इसे जान पाऊँ। लोंगनू कहता है मेरे पास थंडर ट्रेंड के साथ साथ ट्रू ड्रैगन फॉर्म भी है, तो यकीनन मैं तुम्हें हरा दूंगा। और फिर दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपनी अपनी पावर से अटैक करता है। इस अटैक की एक दूसरे के अंदर टकराने की वजह से वही पे बहुत बड़ा धमाका होता है। इस एनर्जी की वजह से उस ओल्ड के अंदर भी क्रैक्स आने लगे थे। इस अटैक की कंप्लीट होने के बाद दोनों को ही हम देखते हैं, पर थोड़ी ही देर में लोंगनू नीचे गिर गया था, पर लुओली तो सही सलामत था, यानी कि लुओली इस राउंड को जीत चुका था। लुओली की स्किल्स को देखते हुए दाओजोंग कहता है इसकी जो कल्टीवेशन है ये कोई नॉर्मल कल्टीवेशन तो नहीं है, जल्द ही इसका नाम ड्रैगन स्पिरिट रियलम से होते हुए पूरी यान हुआंग कॉन्टिनेंट में फैल जाएगा। और वो वहां से जाते हुए एक गार्ड से कहता है तुम जल्द से जल्द इस बंदे की और इस बंदे की बैकग्राउंड के बारे में पता लगाओ। और फिर ऐसे सीन शिफ्ट होते में होंगियान और बिंगिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे बिंगिंग होंगियान से कहती है लुओली में आए ये चेंजेस कोई नॉर्मल बात तो नहीं है, क्योंकि लुओली पहले तो ऐसा नहीं था। तो होंगियान कहती है मेरा भी जिम्मेदारी है, लुओली के पास भी कुछ ऐसा जिम्मेदारी मौजूद है जिसे उसे झेलना ही होगा, और मुझे यानी कि मैं बेशुई किंगडम की एम्परर हूँ, और लुओली को जिसने बड़ा किया उसकी एक बहन इसके साथ साथ एक ऐसा पर्सन बन सकती हूँ जिसके ऊपर बेशुई किंगडम के लोग भरोसा कर पाए, पर इससे ज्यादा कुछ तो मैं नहीं बन सकता। तो ये सुनते बिंगिंग फिर से वही बात कहने लगती है। होंगियान उसे रोकते हुए कहती है लुओली अब पहले जैसा छोटा बच्चा नहीं रहा, वो बेशुई किंगडम की हिस्ट्री में पहला ऐसा पर्सन है जिसके पास डुअल लॉर्ड टाइटल मौजूद है, उसे इस पोजीशन को होल्ड करना होगा और इसकी कीमत तो उसे चुकानी ही होगी। और तो और मैं तुमसे और ज्यादा बहस नहीं करना चाहती, और तुम ये मत भूलना कि मैं बेशुई किंगडम की एम्परर हूँ। और फिर ऐसे सीन शिफ्ट होता है और हमें यानरेन को दिखाई जाती है, जहाँ पे यानरेन अपनी मास्टर दोहाई के पास आ गई थी, जहाँ पे दोहाई कहता है क्या तुम उसे ऐसे ही जाने दोगे, वो बंदा टैलेंटेड तो है। यानरेन कहती है आप इस वजह से गुस्सा हो क्योंकि मैंने उसे ड्रैगन किंग फिस्ट सिखा दिया। तो दोहाई कहता है बात सिर्फ ये ही नहीं है, तुमने किसी बाहरी पर्सन को ड्रैगन क्लैन की साइकिक जेट दे दिया। तो यानरेन भी समझ जाती है कि वो क्या कहना चाहता है। यानरेन कहती है माफ करना मुझे आपके खिलाफ जाना होगा, मैं ये नहीं बता सकता कि मैंने साइकिक जेट किसे दिया है। और हाँ मास्टर आपको तो मुझसे भी ज्यादा अच्छी तरीके से पता है कि आप क्या करना चाहिए, उसके साथ दुश्मनी करना चाहिए और उसके साथ फ्रेंडशिप। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता रहा हमें लुओली को दिखाया जाता है, जो कि ड्रैगन स्पिरिट रियलम के अंदर से बाहर आ गया था, पर वहाँ पे बिंगिंग मौजूद नहीं थी। बिंगिंग वहाँ से जाते हुए लुओली के लिए एक लेटर छोड़ दिया था, जिसमें कि लिखा था तुम ड्रैगन स्पिरिट रियलम के अंदर अपने आइडेंटिटी को हाइड ही रखना, किसी को भी अपने नाम के बारे में मत बताना। और हाँ सू क्यूशंग किसी जरूरी मैटर के लिए तुमसे मिलने के लिए आया था, वो मेन हॉल के अंदर तुम्हारा वेट कर रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ वीडियो को लाइक और दोस्तों से शेयर जरूर से कर देना। कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर से लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।